प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3। नए सिलेबस में 8.3 के प्लेस पर आ गया है 8.3, क्योंकि पुराने बुक में जो है 8.3 दूसरा जो है एक्सरसाइज था, क्योंकि वह कैंसिल हो गया है। अब नए सिलेबस में 8.3 जो पहले 8.4 था वो 8.3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ द कॉट ए। मतलब जैसा आपका एग्जाम्पल, इससे पहले वाले वीडियो में इस टाइप का एग्जाम्पल्स आप पढ़े थे। उसमें क्या था कि जो भी आपका टर्म है, जिस टर्म में दिया हुआ है उस टर्म में आपको निकालना था, उसमें साइन ए के टर्म में निकालना था। यहाँ आप देखोगे कि जो साइन ए, सेक ए और टैन ए को है उसको काट ए के टर्म में निकालने का है, तो हमें आइडेंटिटी का जो है उपयोग करना पड़ेगा। उस आइडेंटिटी का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें काट ए आता है। तो क्या होता है, सिंस कोसेक स्क्वायर ए, सब ए ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए आता है। तो राइट में तो काट स्क्वायर ए आ गया, लेकिन हमको कोसेक को नहीं पूछ रहा है, हमको साइन में पूछ रहा है। अब जब साइन में पूछेगा तो कोसेक का अपोजिट क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो इसका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर इसका हमने उल्टा किया तो इसका भी हम उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा होने के लिए अगर आप चाहो तो क्या आ जाता है, इस तरह से 1 अपान हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए आ जाता है। क्लियर? तो हमें साइन चाहिए ना कि साइन स्क्वायर ए चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जो होगा तो साइन ए आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए आ जाता है। चूँकि आपका प्लस और माइनस इसके दो वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका पावर जो है 2 है, तो चूँकि माइनस नहीं होगा, क्योंकि यह जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वह 0 to 90 डिग्री पर ही फॉलो होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, तो माइनस तो आपका चला गया, प्लस भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आएगा 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो 1 को बाहर भी निकाल सकते हो, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए आ जाता है। अब 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू भी आपका देख रहे हो कि कोसेक स्क्वायर आ जाता है, लेकिन हमको किसके टर्म में लिखना है, काट आना चाहिए, और कुछ करना नहीं है। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू दिस आ गया। ये तो फर्स्ट हो गया। अब निकालेंगे सेक ए का। तो सेक ए का जो हम फाइंड करेंगे काट ए के फॉर्म में, तो सेक ए और काट ए का कोई डायरेक्ट जो है कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट जो है फार्मूला या आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन एक दूसरा होता है, काट का जो अपोजिट टैन का होता है, उसमें टैन और सेक ए का जो होता है एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। चूँकि हमें किस में लाना है, सेक का काट में लाना है, और यहाँ पर टैन दिया है जी, तो टैन को हम चेंज करेंगे 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए आ जाएगा। देयरफॉर काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर रूट लोगे
तो क्या आएगा इसका, अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर्स है, चूंकि काट का तो होता है, वैसे होता है 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, लेकिन कोसेक नहीं काट के पार में लिखेंगे तो ये तो आपको ज्यों का त्यों रखो, क्योंकि वहाँ के साथ में प्लस आ गया है। तो आएगा 1 या तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया, और इधर जो आपका आ गया कि काट स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा काट ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर, ये काट के फॉर्म में आ गया। तीसरा अगर आप देखोगे tan ए, थर्ड क्या आएगा tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू, tan किसका उल्टा होता है, काट का, ये तो बहुत ही आसान है, 1 अपान काट ए आ गया। इस तरह से आपका साइन ए का वैल्यू जो है आप देख रहे हो, ये किसके टर्म में आ गया, काट के टर्म में आ गया। सेक का किसके आ गया, ये भी आपका जो है किसके टर्म में आ गया, काट के टर्म में आ गया। और दूसरा दिया है tan ए का वैल्यू भी किसके टर्म में आ गया, इसको कट गया है इसलिए इसे लिख लो 1 अपान काट ए, इसके भी टर्म में आ गया। तो tan ए का वैल्यू जो है इसको आप भी इसके रूप में लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। सेम क्वेश्चन 2 है, राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ द सेक ए। यहाँ पर क्या था, काट ए है, यहाँ पर जो है आपका सेक ए है। इसमें आपका 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, साइन ए, सेक ए और tan ए। तो इसमें क्या रहेगा, चूँकि सेक ए है ही, उसको तो टर्म में लिखाना, वो तो निकल जाएगा अलग से। बचा हुआ 5 रेशियो क्या आएगा, साइन ए, कास ए, tan ए, कोसेक ए और काट ए, यह आपका आना चाहिए। तो क्या होता है, चूँकि साइन चाहिए और हमें सेक में लेना है, तो सेक का डायरेक्ट साइन के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी चेक करोगे कि जिस टर्म में लिखना है क्या उसके अपोजिट से भी साइन का रिलेशन होता है। क्योंकि सेक ए का अपोजिट जो होता है का से होता है, तो का से साइन का रिलेशन होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आता है। अब साइन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अभी हमें चाहिए साइन के फॉर्म में चाहिए, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। हमें सेक के चाहिए, अब कास को सेक में बदलोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जब आएगा तो एलसीएम लोगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए का। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो साइन ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस जो है 1 वो तो आता ही आपका, लेकिन हमको सेक होने के कारण से जब दोनों सेक आ गया तो आपको कुछ भी और दूसरा यूज नहीं करना है। तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, चूँकि ये अकेला फ्री है, यहाँ के साथ में प्लस माइनस 1 है तो इसको अंडर रूट में ही आएगा, ये आएगा सेक ए प्लस माइनस, आपको माइनस तो आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका प्लस हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो ये तो आपका हो गया साइन का। अब दूसरा क्या होता है, आप ले लिया कास का, तो चूँकि कास ए इज इक्वल टू 1 अपान
सेक ए, ये तो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर हो गया, बहुत ही इजी है। अब तीसरा देखोगे, साइन के बाद कास, कास के बाद टेन। टेन क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आता है आपका? सेक स्क्वायर ए आता है। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ जाए। चूंकि देखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर -1, तो टेन बराबर जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर माइनस जो है 1 आ जाता है। फोर्थ आपका आएगा, फिर से आ जाओ, साइन का आ गया, कास का आ गया और आपका टेन का आ गया। तो साइन का तो कोसेक के बराबर क्या होता है? कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का उसका जो है उल्टा हो गया तो क्या आ जाएगा? साइन ए का जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा जी। और पांचवा जो आपका आ जाएगा, कोसेक के बाद सेक तो है ही, सेक को तो हमें करना नहीं है। अब आता है काट, तो काट ए इज इक्वल टू 1 अपान टेन ए। टेन ए का वैल्यू दिया है सेक स्क्वायर -1, तो आएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से आपका जो आ गया साइन, कास और टेन के वैल्यू में आपका निकाल लोगे। तो फिर से इसको क्वेश्चन को देख लो प्यारे बच्चों, हमें बहुत ही बारीकी से सेक ए आना चाहिए। अब सेक ए आने के लिए कोई ऐसा रिलेशन, जैसे साइन का पहले तो साइन होता है, अब साइन का रिलेशन सेक से डायरेक्ट नहीं होता है, तो क्या होगा? सोचो, अगर सेक से नहीं हुआ तो उसका अपोजिट क्या है? कास से होता है। साइन और कास का तो आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख दिया। और कास स्क्वायर को चेंज करना है किसमें? सेक के फार्म में, तो 1 अपान सेक स्क्वायर हो गया जी। अब दो आपका रेशियो हो गया 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर। इसको जो है आप सॉल्व करोगे, एलसीएम में सेक स्क्वायर माइनस ए आएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर। अभी चूंकि हमें चाहिए साइन ए की, नॉट के साइन स्क्वायर है, तो साइन ए इक्वल टू आएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद में इसका भी हम आइडेंटिटी से जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर जो सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, लेकिन हमको सेक के फार्म में चाहिए। अगर सेक के फार्म में है तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये फ्री है, इसका स्क्वायर रूट जो है आपका सेक आ जाएगा। अब कास का आ जाता है, कास इज इक्वल टू 1 अपान सेक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है टेन का। टेन का क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, सभी को निकालना है, तो साइन, कास और टेन। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा 1 जाएगा इधर, सेक स्क्वायर है, टेन इज इक्वल टू हम अंडर रूट ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आ जाता है कोसेक के। कोसेक का उल्टा जो है साइन होता है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपान साइन आ गया। 1 अपान साइन का जो हो जाता है, इसका आपका उल्टा कर दोगे तो सेक ए अपान जो है सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिनोटर, डिनोटर का न्यूमरेटर जो चेंज हो जाएगा। फिर काट इज इक्वल टू 1 अपान टेन होता है, टेन का वैल्यू जो है ए आया, इसका उल्टा कर दोगे तो आएगा 1 अपान सेक स्क्वायर -1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो किसके फार्म में क्या क्या करना है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 2 हो गया, 3 हो गया। 3 का दिया हुआ है, चूज द क्वेश्चन नंबर 3, चूज द
करेक्ट ऑप्शन, फिर जस्टिफाई योर चॉइस आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ क्वेश्चन आपका दिया है इसका, उस क्वेश्चन में इसका थर्ड का जो है अब आपका देता है फर्स्ट दिया है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें चॉइस होगा। चॉइस क्या होगा, ए बी सी डी। आपको कोई भी ऐसे डायरेक्ट बिना मतलब किए ही तुरंत देखे आपका मन जो मन के चाहा उसको आपने टिक कर दिया, वो आपका सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब तक कि उसको आप सेटिस्फाइड खुद करोगे कि इसका जो आपने चॉइस किया है वह सही है कि गलत है, इसलिए आपको सेटिस्फैक्शन के रास्ते जाना ही है। तो पहला क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये बच्चे तो तुम लोग ऐसे भी अगर आप समझो यही क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आपने रट करके आप अगर आंसर डायरेक्ट उसको आप लिख दिया तो वह आपका मार्क एग्जामिनर के ऊपर है। बोर्ड का क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बेस पर आपके सिर्फ जो है आपका ऑप्शन करेक्ट पर ही नंबर नहीं मिलेगा, उसके साथ जस्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसमें देखोगे, चूँकि 2 टर्म हैं और दोनों टर्म में जो है आपका 9 है तो 9 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या फर्स्ट ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस 9 बाहर गया, आएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 9। अब सेक स्क्वायर ए होता क्या है, सेक स्क्वायर होता है या तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो आइडेंटिटी लगाओगे। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये माइनस जो है tan स्क्वायर ए, चूँकि प्लस माइनस है कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। अब आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है, बी सी और डी दिया है। तो देखोगे कि 9 जो है किस में आएगा, तो 9 जो आया है आपका इसमें ऑप्शन में पहले ए में आया है 1, बी में आया है 9, सी का है डी, सी का है 8 और डी का है 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। अब आप देखोगे दूसरा, देखोगे जब दूसरा आपका चॉइस देखोगे तो उसको भी मैं लिख करके बताता हूँ आपको क्या होगा। देख रहे हो ना, आपका ऑप्शन जस्टिफाई होना ही चाहिए। जब तक जस्टिफाई नहीं होगा तब तक जो है आपका आंसर जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वह कंप्लीट नहीं होगा। तो सेकंड क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में पहले जब इस तरह से देखते हो मिक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें tan दिया, कोसेक दिया, cot दिया, सेक दिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में साइन थीटा और कास थीटा के रूप में पहला स्टेप जब आगे बढ़ने का एक कदम हम आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा और कास थीटा के रूप में चेंज करेंगे जहां आवश्यकता होगी। तो इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, साइन थीटा अपॉन कास थीटा।
प्लस सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा, ये आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में देखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा का टेन का उल्टा, तो टेन का होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यहाँ होता आ जाएगा कॉट थीटा का कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस आएगा कोसेक थीटा, आएगा 1 अपान आएगा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, तो एलसीएम जो है आपका आएगा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ये 1 आएगा तो यहाँ आएगा कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा का इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा। सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो क्या आएगा 1 हो गया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो बहुत ही बारीकी से क्या करेंगे, जब कॉस थीटा का हमारा एलसीएम हमने ले रहे हैं तो ये जो फ्री होगा ना इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फ्री होने के लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये नीचे आपका समझो ये खिसक गया, यहाँ भी नीचे यहाँ आ गया सपोज करो, तो यहाँ पर अभी नहीं है तो इसको जो है इसका मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो बचेगा आपका साइन थीटा, यहाँ बचेगा तो 1 हो गया। उसी प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट में साइन जब कॉमन हुआ तो साइन वाला जो टर्म है अब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में साइन थीटा का तो साइन थीटा, एक खिसक गया तो आ गया कॉस थीटा, एक खिसक कर इधर आ गया तो माइनस वाई साइन हो जाएगा। अब आपका देख रहे हो इज इक्वल टू आपका दो ब्रैकेट बना लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा अपान कॉस थीटा अलग कर लिया इनटू, आप तो दो ब्रैकेट इनटू का भी कर सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। बोलोगे सर यहाँ साइन थीटा और कास थीटा है, तो यहाँ पर कास थीटा प्लस साइन थीटा है, तो चूंकि प्लस है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में चूंकि कास थीटा प्लस साइन थीटा है उसको हम यहाँ से यहाँ प्लेस अगर बदल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लस है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो क्या हो जाता है कास थीटा प्लस साइन थीटा को समझो आपने एक मान लिया इधर और इधर भी आपने ले लिया, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका फर्स्ट क्या हो गया कास थीटा प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a1 प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, वो रूल अपनाओगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा अपान आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 आ गया तो इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। और ये 1 जो है 1 कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हुआ साइन साइन से कॉस का इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जब 2 आया तो अब ऑप्शन के पास जाएंगे और वहाँ का ऑप्शन जो है दूसरे का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए का 0, बी का 1, सी का जो है 2 और डी का -1। तो सी आपका राइट है, तो क्या लिखोगे, जैसे आपका दिया ए बी सी और डी दिया, तो सी का जो है आपका 2 आया है, आंसर 2 आया, तो 2 पर आप राइट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या आएगा, देख रहे हो बहुत ही है, ये आपको सॉल्व करना है, मतलब इसको खाली सिर्फ आंसर, ये तो दिया हुआ है कि आपका ऑप्शन में ये आएगा, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक आंसर आएगा। अगर इसी को कहता है कि आपको इसके इक्वल टू 2 लाना है, यही डायरेक्ट बोल देता दिस इक्वल प्रूफ दैट दिस इक्वल टू 2, तो आपको प्रूफ करना होता, तो वह क्वेश्चन का प्रारूप बदल दिया है। अब आपका थर्ड देखोगे, क्या है थर्ड, फर्स्ट ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों ये देखोगे, कभी भी मैंने आपको बताया हूँ, इसको नोट करके रखो कि जब आपका सेक ए tan में दिया है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री से साइन ए और कास में करोगे, तो सेक ए का क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 अपान कास ए प्लस आ जाएगा साइन ए अपान कास ए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड में तो ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए स्मॉल ए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज्यों का त्यों रख दोगे, साइन ए कर दिया। अब यहाँ का जो है क्या एलसीएम आएगा, कास ए, चूंकि ये खिसक गया तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर कोई नंबर आता, यहाँ पर समझो 2 रहता, तो 2 के साथ में कास ए का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ पर जो आ गया 1 है, तो ये चूंकि ये भी खिसक गया, तो जब खिसकने के बाद में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके तब हम लिखेंगे। यहाँ तो वैसे भी है, दोनों सेम सेम है, तो आपका आ गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो आप देख रहे हो 2 ब्रैकेट हो गया, 1 प्लस साइन ए फर्स्ट ब्रैकेट अपान कास ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये आपका दिया ही है, तो क्या हो जाएगा ऊपर आपका न्यूमरेटर्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आइडेंटिटी देखोगे कि वह है आइडेंटिटी जिसमें 1 भी हो, साइन भी स्क्वायर हो और कास भी स्क्वायर होता है। तो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 की ओर जो है साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में अकेला क्या बचेगा, कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए अपान कास ए। कास स्क्वायर ए का मतलब है 2 बार कास ए इज इक्वल टू, चाहे तो लिख सकते हो कास ए इंटू कास ए अपान जो है कास ए, ये आपका कैंसिल होगा तो आएगा कास ए। जब कास ए आ गया तो फिर आप ऑप्शन के पास जाओगे, ए बी सी और डी, उसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए का दिया है सेक ए, अब आया है आंसर कास ए, गलत है। बी का है साइन ए, वो भी गलत है। सी का जो है कोसेक ए, वो भी गलत है। डी का दिया है कास ए, तो डी वाला आंसर जो है वह राइट हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से प्रैक्टिस होना चाहिए, और ये जो है जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ गया और स्टेप बाय स्टेप जिसका प्रैक्टिस करोगे तो इससे आसान
दूसरा जो है, मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैथ में आपके 10th में इससे आसान कुछ भी नहीं है। और दूसरा एग्ज़ाम में इसका क्या बेनिफिट मिलता है कि बड़े बड़े सवाल अगर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर को बहुत लिखना पड़ता है, इसमें जो है आपको अगर आया तो फार्मूला लगा दिया, उस फार्मूला से पटपट जो है आपका आगे बढ़ते हो और कैंसिल होकर अब डायरेक्ट आंसर की ओर चले जाते हो, आपका क्वेश्चन भी हो जाता है और समय भी बच जाता है। इसके बाद में लास्ट जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी आपका अपने आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? आप उसके पास आइडेंटिटी वगैरह जो है फार्मूला ही आपका मेन है, फार्मूले के ही सहारे आप जो है जाना है। तो 4th आप देखोगे क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब आपका साइन और कोसेक में करोगे तो इसको ला दिया, इसको कोसेक को ऊपर जाएगा, वो नीचे का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये सेक जो है ऊपर से नीचे आएगा तो आएगा कास स्क्वायर ए, तो इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपान कास ए ऑफ होल स्क्वायर। साइन ए अपान कास ए का वैल्यू होता है tan ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो अब इसका ऑप्शन देखोगे लास्ट में जो चौथे का, ए का दिया है सेक स्क्वायर ए, बी का दिया है -1, सी का दिया है काट स्क्वायर ए और डी का दिया है tan स्क्वायर। तो ए बी सी और डी में जो है tan स्क्वायर दिया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका जो है आज का वीडियो यहाँ तक ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।